जोहार साथी। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है। अभी फाइनल अंतिम जो उसका है वो शायद आने में थोड़ा समय लगेगा कि एक्यूरेट माने एकदम सही-सही कितना सीट किसको मिला, ये ये पता चल जाएगा 2-4 घंटे में हो जाएगा। लेकिन जितना भी ट्रेंड है, जितनी भी जो भी जानकारी अभी तक आ चुकी है, उससे साफ है कि भाजपा अलायंस को माने एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है। यानी लगभग 203 विधानसभा सीटों पर उनको उनकी जीत की उम्मीद है, बढ़त जोड़ते हुए। और उसी तरह लेकिन और राजद गठबंधन, राजद नहीं, इंडिया गठबंधन 34 के आसपास सिमट गई है। हो सकता है अंतिम टैली जब तक आएगा और उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा 2-4 सीट, लेकिन साफ है, नक्शा साफ है। तो साथ ही हम भी उन लोगों में थे जो महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे थे। हालांकि जिस तरह का जो स्वीप, जिस तरह का जो लहर दिखाई दे रहा है भाजपा की जीत का, वैसी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। जितना एग्जिट पोल में भी इनको जीत दिखाया जा रहा था, लेकिन ये कि इतना कि 200 को क्रॉस कर जाएंगे ये, और उस पर दूसरी तरफ ये राजद इस तरह सिमट जाएगी, इंडिया गठबंधन इतना कम पर आ जाएगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक एक बहुत बड़े हैं और जिनकी चर्चा होती है, प्रशांत किशोर की, उन्होंने भी आकलन नहीं किया था। जदयू के बारे में तो उनका एकदम था कि जदयू को साफ हो जाना इस चुनाव में, बहुत कम सीटें आने वाली हैं। और जबकि जदयू भी लगभग जो बढ़त के साथ अभी तो दिखाई दे रहा है 85 सीट तक, हालांकि भाजपा से कम है। यानी भाजपा को 90 सीट दिखाया जा रहा है और जदयू को 85 सीट। और जो जो मांझी जी हैं, हम उसको 5 सीट और चिराग पासवान को 19 सीट बढ़त के साथ यदि हो जाएगा। अब इसमें 2-4 सीट इधर उधर होगा तो अलग बात है, लेकिन ये साफ है कि विशाल बहुमत से जीत कर एनडीए वापस सत्ता में आई है बिहार के। और राजद या जिसके जो मुख्य पार्टी थी जो इंडिया गठबंधन, वो सिमट कर बहुत कम 40 के नीचे तक शायद रह जाएगी, बहुत बढ़ी तो ये दृश्य सचमुच एक भयानक है। और उसको यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हाँ, जनता ने चुना है और दिया है इस तरह से विशाल बहुमत, एनडीए को तो ठीक ही है। जनता डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और उसके वोट का, उसके आदेश का, माने जनादेश का सम्मान होना चाहिए, हम भी कहेंगे। लेकिन बहुत तरह की कंट्रोवर्शियल बातें इस बीच होती रही है। उसमें जैसे जो मतदाता सूची का जो संशोधन हुआ, उसमें 65 लाख लोगों को हटा दिया गया था, वोटर को। वो उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। फर्जी वोटर का ये माने एक आदमी के पास 2 बार वोट किया, इस तरह का ढेरों चीज आते रहा है इससे। लेकिन अभी ये सब बातें गौन है, उसका विश्लेषण बाद में करने का होगा, जो चलेगा ही। माने इंडिया गठबंधन के लोग फिर वो उस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन इस देश में सुनता कौन किसका है। जब केंद्र में के सत्ता में भाजपा है, चुनाव आयोग उसके अधीन है, उसके इशारे पे काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए वो सब
वो जनता वास्तविक तरीके से या फर्जी तरीके से जैसे भी हो चुनाव बहुमत में उनको पहुंचा चुकी है, तो ये सब बातें चलती रहेगी और देखा जाएगा क्या होगा भविष्य की राजनीति। आज का एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नीतीश कुमार को केवल नीतीश कुमार का जिस तरह का आचार व्यवहार है, जिस तरह का दिखाई दे रहा था पिछले कुछ दिनों से, उनको एक कमजोर और मानसिक रूप से असंतुलित थोड़ा सा, माने एकदम नेचुरल उनका व्यवहार नहीं था, जिस तरह का चीजें दिख रहे होते वो नीतीश, और जिसके बारे में प्रशांत किशोर कह रहे थे कि किसी हालत में उन जदयू की सीटें नहीं आने वाली हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये उनका था। तो लेकिन नीतीश कुमार जो आए हैं और ठीक है ये कि भाजपा से कम ही रहे, पिछली बार भी 2020 में भी भाजपा से जदयू की कम सीटें ही आई थी, इस बार भी आई है। तो और लगता है कि भाजपा जैसे भी प्रधानमंत्री जय मोदी जो जो चुनाव के बाद जो अपना संबोधन किए, अपने उनका स्वागत कर जो किया गया और उसमें उन्होंने जो कहा वक्तव्य दिया, तो उसमें भी अभी क्लियर कट ये संकेत नहीं दिया है कि नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं बोले हैं। ये भी नहीं बोले हैं कि हाँ वो मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ, चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बनेंगे। और हम लोगों को भी लगता है कि नीतीश कुमार को हो सकता है तत्काल ये भाजपा कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं करे कि इस तरह का कोई कि उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाए या कुछ। तो इसलिए लेकिन ये साफ है जो बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार की जीत को, और उसके साथ जो अभी पोस्टर लग रहा है, बन रहा है नीतीश की दहाड़, तो उस दहाड़ की पड़ताल यदि कीजिएगा तो लगता है कि दहाड़ जो है वो कितनी जोरदार है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश पिछली बार भी जदयू से यानी भाजपा से कम सीटें लाए थे कुछ, उसके बावजूद भाजपा ने उनको बनाया था मुख्यमंत्री। इस बार भी कम लाए हैं और उतना कम नहीं लाए हैं जितना पिछली बार था, तो उनको मुख्यमंत्री भाजपा बना सकती है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, भाजपा के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो उस कदर मजबूर नहीं है कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए ही। वो चाहेंगे तो बनाएंगे और नहीं चाहेंगे तो जैसा कि पहले से कह रहे थे उनके नेता कि विधायक दल विधायक चुनेगा उनको अपना नेता, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि चीजें अब बदल गई, हो सकता है हम जैसा बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश ही लें, लेकिन अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है ये बात भी। देखिए क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि कम सीटें लाने के बावजूद वो भाजपा को पर ये दबाव बना सकें कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। पिछले बार जब उनको कम सीटें भाजपा से आई थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि भाई हमको कम सीट आया है तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उस समय ये कहने वाली ऊपरी बातें थी। सभी लोग जानते थे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन यदि उनको नहीं बनाया जाता है तो गड़बड़ी हो सकती है। और गड़बड़ी तब हो सकती थी और आज नहीं हो सकती, इसकी वजह क्या है, इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि पिछली बार राजद की स्थिति भी बहुत अच्छी थी और इंडिया गठबंधन भी की भी कुल मिला के बहुत खराब स्थिति नहीं थी आज के ऐसी। इसलिए यदि नीतीश टूट कर महागठबंधन पलटी मार कर, जैसा कि कई बार वो कर चुके हैं, पलटी मार कर यदि महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं और वहां मुख्यमंत्री पद उनके लिए एकदम रखा हुआ था,
हाँ, उनको तो बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। तो वो था, तो वो बार्गेनिंग जो कैपेसिटी था नीतीश का, वो इस बार नहीं रहा है। इस बार हुआ यही है कि वो यदि पलटी भी मारेंगे तो राजद उनको मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है, राजद या इंडिया गठबंधन, क्योंकि उनका और इंडिया गठबंधन का जो जो सीटें हैं, सीटों की संख्या है, उसको योग भी कर दिया है, जोड़ भी दिया जाए तो वो बहुमत नहीं आएगा। इसलिए एक तरह से नीतीश एकदम भाजपा के रामो करम पर हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो इस लिहाज से जितना ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश को एक टाइगर की तरह, बाघ की तरह दहाड़ते हुए वापस आए हैं, वो दहाड़ भीतर से बहुत खोखला है। और वो जो टाइगर है, यदि कुर्सी पर बैठेगा भी तो जैसे कि होता है ना सर्कस में कि उसको जो हाँकने वाला दूसरा आदमी होता है और वो उसको काबू में रखता है, तो उसी तरह का होगा। ज्यादा संभावना धीरे धीरे ये है कि नीतीश को अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा किसी न किसी बहाने से। भाजपा चाहती है कि जैसे जो जो पूरी हिंदी पट्टी में हर जगह उनके लोग हैं, मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी वो चाहेगी कि उनका, और मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के लोग बहुत बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इत्तेफाक से इसके पहले उनके पास ये था, क्या कहते हैं, जो मोदी एक थे, और वो तो मोदी रहे नहीं, और वो प्रतीक्षा करते रहे कि बेटी मुख्यमंत्री बनकर रह गए। और अब वैसा कोई लीडरशिप में नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी या कुछ और लोग हैं ऐसे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं भाजपा में। और भाजपा चाहती है निष्कंटक राज्य बिहार में भी जैसे उत्तर प्रदेश में उनका है, यानी उनके हिंदुत्व के एजेंडे में कोई रुकावट नहीं हो। वो एजेंडा तो उनका चल ही रहा है, तभी तो वो चलाने में सफल रहे हैं, तभी तो वो जीत करके आ गए हैं सत्ता में। जनता का ध्रुवीकरण उस रूप में हुआ है, वो धर्म के नाम पर कहिए या हिंदुत्व के नाम पर कहिए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहिए, जैसे भी हो। और विकास की बातें तो जितनी हैं कही जा रही है, वो तो देख ही रहे हैं आप कितना है, कैसा है बिहार का स्थिति। जो आंख मूंद ले तो अलग बात है, लेकिन बिहार की स्थिति बदतर है। वहाँ कई बार हम लोग कह चुके हैं और जानते हैं कि नीति आयोग ने बिहार को विकास के सबसे निचले पायदान पर रखा था। यहाँ क्राइम की स्थिति उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की ही, सबसे ज्यादा क्राइम जो होता है उसके बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। पलायन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कम से कम लाखों लोग, माने 1 करोड़ से ऊपर के लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में। हर साल उनका रिश्ता बना रहता है, वो आते जाते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। शैक्षणिक स्थिति आप देख ही रहे हैं। पटना जो कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कॉलेज अब नहीं बचा है वहाँ, जिसमें पढ़ने की इच्छा कोई समर्थ व्यक्ति करेगा। समर्थ व्यक्ति माने ये साधन संपन्न व्यक्ति है, तो वो नहीं पढ़ना चाहेगा बिहार के किसी कॉलेज में। जो मजबूरी में है, जो लोग हैं, जिनके लिए कोई विकल्प नहीं हुए ही। कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब रहा ये तो विकास की बातें और ये वो तो अलग है। अब ये दावा कर रहे हैं कि अगले चरण में, अगले इस बार वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, निवेश होगा, और उसका एक नमूना पेश कर चुके हैं
कि कारपोरेट को, अडानी को महज 1 रुपए में भागलपुर में 1000 से कुछ अधिक एकड़ जमीन दे दिया गया है पावर प्लांट के लिए, वहाँ पावर प्रोजेक्ट के लिए। और वो सबसे ज़्यादा महंगा बिजली बिहार सरकार को ही बेचेंगे। ये भी इस तरह का अनुबंध बन चुका है। कितना बड़ा घोटाला है उसको देखकर लोग उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का माने क्या होता है? वही कुछ माने निजी क्षेत्र में कुछ उद्योग धंधा इधर-उधर लगेगा और वो उसके नाम पर अपना जो भी हो सकता है वो भी। क्या होगा, कितना होगा पता नहीं। तो कुल मिला के ये स्थिति है। और नीतीश नीतीश कुमार जो है वो अब जो पहले जैसा उनमें था, वो थोड़ा बहुत भी अकड़ या, क्योंकि उनके पास हमेशा ये मौका रहता था कि यदि उनको ज़्यादा तंग, परेशान या उनको दबाव दिया गया तो पलटी मार के चले जाएँगे महागठबंधन की तरफ और अपना पुराने दोस्त लालू यादव के साथ मिलके, राजद के साथ मिलके पूरा भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे। लेकिन धीरे-धीरे शक्तिहीन होते चले गए हैं। भाजपा जो कल तक नीतीश पर डिपेंडेंट थी, अब नीतीश पूरी तरह भाजपा पर डिपेंडेंट है, अपनी राजनीति के लिए भी और मुख्यमंत्री पद के लिए भी। और महागठबंधन के पतन के बाद उनकी स्थिति और कमजोर हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिसकी तरफ आपको आप सबों का ध्यान दिला रहे हैं। और इस लिहाज से लगता है कि जो टाइगर, जो नीतीश कुमार को टाइगर और उनकी दहाड़ के रूप में उनके इस जीत को दिखाया जा रहा है, वो दहाड़ सच पूछिए तो भीतर से बेहद कमजोर है और आने वाला समय इसको साबित करेगा। लेकिन चलिए जो भी हो, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। और उसका वो जो जनादेश दिया है उसका हम सबको आदर करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे कैसे चलता है। और उसका जो पहलू है, जो डेमोक्रेसी की जो हालत है, लोकतंत्र का हालत है, ये सब अलग विषय है, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज यही है कि नीतीश की जो दहाड़ जिसको कहते हैं टाइगर की दहाड़, वो सच पूछे तो उतना मजबूत नहीं है, भीतर से बेहद खोखला और कमजोर है। धन्यवाद। जोहार साथी।